आपको लेकर आया हूँ मैं मीना खुर्शीद, जिनको मीना शोरे के नाम से भी इंडिया में लोग जानते हैं। पाकिस्तान की नामवर एक्ट्रेस थी, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी फिल्में की, इंडिया में भी इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। इंडिया से शोहरत मिली तो ये पाकिस्तान में इनको शोहरत मिलना स्टार्ट हुई। और एक गाना जो आपने इनका सुन रखा होगा, लारा लप्पा गल भी इनको कहा जाता है। और इनकी कहानी जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा उस्मान बेग जो कि फेमस हिस्टोरियन है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि मीना शोरी के हवाले से क्या तफसील है आपके पास, क्या किस तरह की शख्सियत थी? तो बहुत अच्छी थी। अब एक इनकी पैदाइश जो थी वो तो पाकिस्तान में हुई, ठीक है, क्योंकि बरस के पहले इकट्ठा था इंडिया में। जो आपने बात की, जो इनको फेम था वो बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको आजकल कहा जाता है वहाँ से मिला था। मुतहदा हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वहीं पे इन्होंने काम का आगाज़ किया। सहराब मोदी की पहली फिल्म थी सिकंदर, जहाँ से इन्होंने अपनी फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। आप पैदा तो रायवंड में हुई थी, और आपकी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी जो वज़ीर बेगम थी उनकी शादी मुंबई में हुई थी, ठीक है। उसी की वजह से ये भी वहाँ पे रहती थी। घर के हालात कुछ कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ये अपनी बहन के पास रहाई पजीर थी। वहीं पे इनको क्या कहते हैं, सहराब मोदी ने देखा तो इनको फिल्म की ऑफर करवाई। इनको लक्स लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, लक्स गर्ल भी। जैसे आपने जिक्र किया कि लारा लप्पा, वो इनकी एक फिल्म थी इंडिया में ही, एक थी लड़की, जो कि इनके शोहर रूप के शौरी। पार्टीशन से पहले लाहौर के अंदर ही एक बड़ा फेमस स्टूडियो था, शौरी स्टूडियो, जिसे आप लोग आजकल शाहनूर स्टूडियो के नाम से जानते हैं, जो कि मलका तरन्नुम नूर जहां और उनके जो खामद थे उनको अलाट हुआ था, शौकत हुसैन रिजवी को, तो उन्होंने उसका नाम शाहनूर स्टूडियो रख दिया। तो वहाँ का एक इनका गाना था लारा लप्पा लाई रखता, जो कि वो आजकल कह लें कि वो काफ़ी वो फेमस है, दोबारा से बड़ा वो इन हुआ है, तो ये उनके ऊपर फरमाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन्होंने 5 शादियां की, 5 शादियां करने की वजूहात, और सुनने में आता है ये बातें जब सोशल मीडिया पर चलती हैं कि इन्होंने 5 शादियां की, पहले मुसलमान थी, फिर हिंदू हुई, फिर मुसलमान हुई। इन बातों में कितनी हकीकत है, इसको अयान कीजिएगा। अच्छा, शादियां तो इनकी एक से ज़ायद थी, जैसे मैंने पहले बताया। बाकी उनकी पर्सनल लाइफ में आपसे ऐसी चीज़ों पे कमेंट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने वो सवाल किया तो वो उनकी, इसीलिए इनको कह लें कि तनकीद का निशाना भी कह लें, जो थोड़ा बहुत बनाया जाता है। या यूट्यूब पर आजकल एक ट्रेंड भी चल गया कि व्यूज़ की खातिर आप कोई भी किसी की भी पगड़ी उछाल दें या कोई भी, तो वो उनकी वो मेरे ख्याल से पर्सनल लाइफ है। उन्होंने जितनी भी शादी की हैं, जो भी मेरे ख्याल से कोई बुरा काम नहीं किया। अगर आपका मजहब एक चीज़ की इजाज़त देता है तो उसमें हमारे यहाँ पे ये तनकीद की जाती है, शायद उसका किरदार को जज किया जाता है ऐसी चीज़ों से। तो मेरा नहीं हाल कि ऐसे होना चाहिए। ना ही दूसरा एक ये भी कि जी आजकल कब्र में से आवाज़ें आ रही नाउज़ुबिल्लाह, या कोई ऐसा हो गया कि वो उन ताफुन फैला हुआ है या कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप भी मुझे जानते हैं, गुज़श्ता कई सालों से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। बाहर के ममालिक में तो जितने भी एक बाकायदा एक सब्जेक्ट का हिस्सा है, ठीक है, उस पर रिसर्च की जाती है। मैंने तो कभी आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी क्योंकि बता रहा हूँ जी कालमासी कब्र पे अज़ाब हो रहा है, ठीक है, नॉन मुस्लिम अलग है वो लोग, या कोई हमारे ही सिर्फ ये एक चीज़ है कि व्यूज़ की खातिर तो तहलका हेज़ या सनसनी फैलाने की खातिर वो ऐसी बातें कर दी जाती हैं, उसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुनने में ये बात आती है कि आखिरी अयाम जो इन्होंने गुजारे बड़े मुश्किल अयाम थे, कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजारी। इन बातों में कितनी हकीकत? वो हकीकत है। जैसे इनके काफ़ी ज़्यादा जो शादियाँ थी वो नाकाम हुई, फिर मेरे हाथ से उसके बावजूद भी अगर आप लाइफ पे पहले कंटिन्यू आप गुजार रहे हैं ज़िंदगी, तो वो कितनी बहादुर खतून थी। इससे ये भी तो मैसेज आता है ना, अगर आप नेगेटिव बात ना करना चाहें। तो उनके हालात इतने बेहतर नहीं थे, जो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें यही कहा जाता है कि एंड पे तो जो चैरिटी से इनका शायद तदफीन वगैरह भी थी वो चैरिटी के पैसों से ही की गई। कोई इतना वो अच्छा इनका वो नहीं था, हालात वगैरह जो थे। सुनने में ये भी बात आती है कि आखिरी अयाम में ये एक मर्ज में मुब्तला थी और इनका इलाज होना था। तो संजय दत्त जो कि इंडियन बॉलीवुड के जाने मानी शख्सियत हैं, उनके वालिद सुनील दत्त ने पैगाम भेजा उस वक्त वज़ीर आला जो थे हमारे नवाज शरीफ साहब थे उनको, कि यहाँ पर हमारी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उनके लिए जो है वो इलाज मुआवजे का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। इस बात में कितनी हकीकत है? बिल्कुल ऐसे कहा जाता है, और वो जितने भी होंगे, कोई भी हमारे फनकार हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती भी है, कोई एक आधा निगलेक्ट भी हो जाता है। अब पुराना, क्योंकि ये पुराने दौर की बात है, पिछले 5-7 सालों में तो देखें आप कोई भी वीडियो लगाता है कि उसके हालात भी ठीक नहीं, कोई भी जितने भी वो बब्बू बराल साहब हो, कोई भी, तो हुकूमत जितना भी सपोर्ट करती है वो मेरे से करती है। उसके अलावा मेरे से ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ही चाहिए कि अपना ही एक वो फंड रेजिंग करके, क्योंकि सब भी के हालात जो है माशाल्लाह वो ठीक हैं, तो कोई हॉस्पिटल बनाए फनकार बरादरी के लिए, कोई बजाय इसके लोगों की तरफ देखना कि वो हेल्प करें, तो अपनी ही इनके कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, वो फलाही इदारे होने चाहिए, होंगे भी लेकिन ज़्यादा होने चाहिए कि बजाय इसके कि आप हुकूमत की तरफ देखो या कोई
کوئی نہیں. تو یہ ہمارے فنکار جو ہمارے ہیروز ہیں, بیسٹ امبیسڈرز ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں. کوئی بھی اب یہ دیکھا جائے تو جو ان کا گانا ہے وہ اکثر لوگ شاید وہ کہیں یہ صرف بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ شاید کمن کہیں قبر پہ کھڑے ہو کے گانوں کا ذکر کر رہے ہیں, تو وہ اس سے ان کو فیم ملا. وہ کبھی بھی رہتی دنیا تک وجہ وجہ شہرت جو تھی وہ ان کی یہ رہے گی. قبریں بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ قبریں بھی جو ہے وہ مٹ جانی ہے. کوئی ایسی بات جو مینا شوری کی آج آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہے ہو مینا شوری کی شخصیت کے حوالے سے؟ یہی یار, ایک تو دیکھو کتنی آپ موٹیویشنل ہے نا کہ وہ زندگی کی طرف گامزن تھی, چاہے ایک شادی ناکام ہوئی, 2 ہوئی یا کوئی بھی 5 شادیاں کی, 5, اور پھر زندگی میں بھی جو بھی ان کے حالات رہے, لیکن وہ اس طرح وہ تو اب بھی لوگ چند باتیں باہر آئی ہیں اب جا کے کہ جی ان کے حالات ایسے تھے, مونی روڈ پہ وہ پھرا کرتی تھی اور یہ باقی سارے کے کام نہیں تھا یا باقی چیزیں. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو وہ اینڈ تک انہوں نے بڑی اچھی اپنی ایک اگر فلمی سفر ان کا دیکھا جائے تو کوئی بھی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا نام ہے مینا شوری کا. یہ واحد ایکٹریس ہیں پاکستان کی جن کو انڈیا میں پہلے شہرت ملی, بعد میں پاکستان میں. وہ اسی طرح نا پہلے کیونکہ اکٹھا تھا, جیسے اب دیکھا اب آج تو ناممکن سا تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے مذہبی طور پہ اس کو جیسے روپ شوری کے ساتھ انہوں نے شادی کی تو جس کو وہ ہندو تھے, ٹھیک ہے, وہ اینڈ تک بھی ہندو رہے, تو وہ اس کو ہمارا مذہب تو اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی وہ میرا سے ہے. لیکن اب کئی ہمارے پاس اگزامپل ہیں, شاہ رخ خان جو انڈین بالی ووڈ کا اداکار ہے وہ مسلمان ہیں, ان کی جو وائف ہیں وہ ہندو ہیں. اسی طرح سلمان خان کے جو بھائی ہیں ارباز خان, ان کی جو پہلے شادی تھی ملائکہ اروڑا خان سے. تو وہ اس طرح کی آپ کو اگزامپلس جو ہیں وہ ہزاروں ملتی ہیں. ہم کیونکہ آخری رام کا پہ موجود ہیں, ابھی ان کی برسی بھی آنے والی ہے 3 ستمبر. ان کے متعلق تھوڑا سا اس طرح یہ متنازع رہی چلیں کہ آپ کو تاریخ پیدائش بھی نہیں صحیح ملتا, کچھ جگہ پہ 1921 لکھا ہوا ہے, 26 لکھا ہے, لیکن یہ شکر ہے کہ وہ جگہ وہی ہے, رائے ونڈ میں یہ پیدا ہوئی تھی. جو وجہ شہرت بے شک وہ بالی ووڈ ہو یا وہاں سے ملی, لیکن یہ قیام پذیر بھی رہی, یہیں پہ رہی, یہاں کی بھی انہوں نے لاتعداد فلموں میں کام کیا, ٹھیک ہے, اور یہیں پہ ان کی آخری رام ہے. تو یہ بجائے اس کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر یہ ہماری ہی کہہ لیں ہماری فنکارہ تھی, اور فنکار کی کوئی باؤنڈریز بھی نہیں ہوتی ویسے بھی, وہ کہیں پہ بھی جہاں پہ مرضی کام کرے. تو آپ کا جو بھی کوئی انویسٹر ہے, چاہے اس کا فلمی دنیا سے تعلق ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے, یا کوئی پولیٹیشین ہی کیوں نہیں ہے, تو ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اچھے اعمال لازمی کرتا ہے. تو اس کو میرے خیال سے اچھے الفاظ میں یاد رکھنا چاہیے. خاص طور پہ یہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف بھی ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا. آپ یہ جج کر لیں کہ پتہ نہیں ان کے جی حالات کیسے تھے یا زندگی کیسے گزاری, ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے مرزا عثمان بیگ, جنہوں نے تفصیل سے بتایا مینا شوری اس طرح کی شخصیت تھی, اور اس وقت جو ہے مینا شوری اپنی قبر میں اپنی ابدی نیند سو رہی ہیں. آپ ان کے لیے چاہنے والے جو ہیں ان کے لیے فاتحہ لازمی کیجیے گا اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان مبین احمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.